जय श्री राधे, नमो नारायण, जय माँ कामाख्या। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे कुछ भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, तंत्र की दीक्षा आवश्यक क्यों है और तंत्र मनुष्य के जीवन में क्या महत्व रखता है, तंत्र के क्या प्रकार हैं। आज का ये वीडियो तंत्र पर ही निर्भर है और उसी को केंद्र बिंदु मान करके बनाया गया है। आइए हम सब तंत्र की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तंत्र कई तरीके के हैं। वाम मार्गी तंत्र, दक्षिण मार्गी तंत्र और कौल तंत्र, ये तीन तंत्र भारतवर्ष में मुख्य रूप से प्रचलित है। तंत्र की दीक्षा कौन ले, कौन तंत्र करने में सफल रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। जो तंत्र की दीक्षा गुरु से लेकर के इस क्षेत्र में गुरु के प्रति समर्पित होकर के गुरु की भक्ति करता हुआ साधना करता है, जिसका मन चंचल न हो, वही तंत्र की साधना में सफल होता है, वही तंत्र की इस विधा का अधिकारी है। निश्चित ही जिसके हृदय में विश्वास हो वही तंत्र में सफल होता है। जिसके हृदय में विश्वास नहीं होता उसकी साधना कभी सफल नहीं होती। तंत्र में कुल 6 मुख्य कर्म बताए गए हैं। पहला शांति कर्म, दूसरा वशीकरण, तीसरा स्तंभन, चौथा विद्वेषण, पांचवा उच्चाटन और छठा मारण। ये 6 तांत्रिक प्रयोग के खटकर्म बताए गए हैं। पहला कर्म विशेष करके समाज के हित का विशेष कर्म है, जिसे हम शांति कर्म कहते हैं। शांति कर्म में तांत्रिक जो है व्यक्ति के रोग का इलाज करता है, उसके कुकृत्य का नाश करता है और तांत्रिक प्रयोग में वह उसके ऊपर ग्रहों की जो खराब स्थितियां हैं उसका इलाज करता है। ये कर्म शांति कर्म कहलाता है। दूसरा कर्म है वशीकरण। तांत्रिक प्रयोग के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की विधा वशीकरण कहलाती है। तीसरा प्रयोग स्तंभन। यह प्रयोग जो प्राणियों की प्रवृत्ति को रोक दे। स्तंभन की क्रिया ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा उसकी आदत, उसकी प्रवृत्तियां, उसके गुणों पर आप प्रहार करते हुए उसको गुण शून्य कर देते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी प्रवृत्ति को हम स्तंभन करते हैं। चौथा प्रयोग विद्वेषण कहलाता है। यह ऐसा प्रयोग है, इसमें तांत्रिक प्रयोग के द्वारा दो व्यक्तियों के बीच विद्वेषण, प्रीति को नष्ट करके दूरी बढ़ाने की क्रिया विद्वेषण की क्रिया कहलाती है। अगला प्रयोग उच्चाटन है। ऐसा प्रयोग जिससे व्यक्ति को उसके परिवार से, उसके निवास से या उसके विशेष कर्म से दूरी स्थापित करने की क्रिया की जाए, जिससे वह अपने कर्मों के प्रति उच्चाटित हो जाए और उनसे उसकी दूरी बन जाए। ऐसी क्रिया उच्चाटन की क्रिया कही जाती है। अगली क्रिया मारण प्रयोग है। व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं को करके उसकी मृत्यु ला दी जाए, वह व्यक्ति मर जाए, ये क्रिया मारण प्रयोग कहलाती है। निश्चित ही इच्छा प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा किए जाते हैं।
अब 19 जून के बाद 22 जून से जो तंत्र की स्थली हैं, ऐसी स्थली कामाख्या में लोग जुटना शुरू होंगे। सारे तांत्रिक वहां अपनी तंत्र साधना करते हुए अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार भगवती के चरण में अपनी आराधना करते हुए तंत्र सिद्धि करेंगे। जिन भी व्यक्तियों को तंत्र की दीक्षा लेनी हो, तंत्र की साधना करनी हो, वे संपर्क कर सकते हैं। 6 प्रयोगों के विषय में उनको बताया जाएगा और उनको इन 6 प्रयोगों को करने की दिशा और उसका निर्देश किया जाएगा। निश्चित ही तंत्र समाज के हित में किया जाए तो बहुत उत्तम है। समाज के हित में न करते हुए जो भी व्यक्ति तंत्र का दुरुपयोग करता है, निश्चित ही वह समूल नष्ट हो जाता है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। माता कामाख्या की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब अधिक से अधिक समाज के हित में धर्म से जुड़े। ओम नमो नारायणाय। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय श्री हरि।